नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस में सब लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज का चैप्टर रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत ही अच्छे से सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आ चुका है कि 20,000 रुपए पर 40% की वार्षिक दर। कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा, केवल ट्रिक से टाइम मैनेज कराऊंगा। टाइम को आपको बताऊंगा कैसे बचाते हैं। देखिए, 20,000 रुपए पर 40% की दर से अर्धवार्षिक बोल रहा है, अर्धवार्षिक छमाही के लिए होता है। अर्धवार्षिक संयोज पर एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, 40% क्या दे रहा है, दर दे रहा है 40% वार्षिक दर। तो मैं बोला अर्धवार्षिक, जब 40% वार्षिक है, 40% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितना होगा, आधा 20%। अब वह बोल कितना रहा है कि 20,000 रुपए था, रुपया था कितना उसका, 20,000 रुपए को दे रहा है किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज पर। देखिए, 20,000 रुपए को दिया कितने के लिए, एक साल के लिए। ब्याज दर कितनी थी, 20%, क्योंकि छमाही अर्धवार्षिक दे रहा है तो अर्धवार्षिक है, छमाही लगेगी। देखिए 20% की वैल्यू कितनी होती दोस्तों, 1/5। तो 1/5 करेंगे इसका तो कितना निकल आएगा, एक साल का, एक छमाही का 4,000 रुपए। कितना, 4,000 रुपए। दूसरे में कितना होगा, 4,000 रुपए तो ये भी मिलेगा, 4,000 रुपए तो यहां भी मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है कितना, चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज लगना, ब्याज पर भी ब्याज लगना। अब देखिए, जब इसमें भी तो 20% लगेगा, किस पर, जो पहली साल हमको 4,000 रुपए ब्याज के रूप में मिले थे उस पर भी कुछ ब्याज मिलेगा हमको, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ही वही होता है कि ब्याज पे ब्याज इंक्लूड करना। अब देखिए, 4,000 रुपए का 20% कितना होगा, 800 रुपए। कितना, 800 रुपए। कितना हो गया, 800, क्योंकि 1/5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 800 रुपए। अब देखिए, बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना था, कितना हो गया, 4,000 और 4,000, ये कितना हो गया, 8,000 और 800 रुपए, ये कितना होगा टोटल, 4,000, 8,800 रुपए, 8,800 रुपए। ऑप्शन डी। बहुत ही बेसिक से कराऊंगा, कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल टाइम की बचत है। केवल आप जो प्रिंसिपल दिया है वो देखिए, दर दिया है 40%, कितना है, वार्षिक, लेकिन उसमें क्या दे रहा है, काउंट किस्म कर अर्धवार्षिक में लगा रहा है। तो आधी करेंगे कितना हो जाएगा, 20%। 20% की वैल्यू 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज, 12% चक्रवृद्धि ब्याज वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए अर्जित ब्याज दर 10,176 रुपया है। कितना, 10,176 का 2 वर्षों में। तो निवेश की गई राशि क्या होगी, मूलधन क्या होगा। अब देखिए, 12% वार्षिक दर, 12% की वैल्यू कितना होगा, 4 तिया 12 और कितना 25 चौका 100, 3/25। अब देखिए, माना हमने कोई प्रिंसिपल ले लीजिए, जो कि ये डाटा जो दिया है, दर दी गई है 3/25। ऐसा डाटा कोई लीजिए जो कि इस पे हमें कैलकुलेशन करने पर बहुत ही आसान हो जाए, टाइम की बचत हो जाए। अब देखिए, हमको पता है नीचे कितना है, 25। तो ऐसा डाटा लेते हैं जो कि 25 से आराम से कट जाए और हमारी वैल्यू आराम से निकल आए। तो देखिए, 25 का वर्ग ले लीजिए 625, ये हमने मान लिया, क्या 625 यूनिट मान लिया, समझ लीजिए 625 यूनिट क्या था हमारा, प्रिंसिपल हमने मान लिया। अब वह कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए दिया गया है, कितने, चक्रवृद्धि ब्याज पर। देखिए 2 वर्षों के लिए ब्याज कितना था, 12%। वैल्यू कितनी है 12% की, 3/25 हमने फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ लिया। अब देखिए, इससे कट करेंगे तो 25 में 625 और 3 कितना हो जाएगा, 75 रुपए क्या था, ये ब्याज मिला इसको, 75 रुपए। तो पहली साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, एक साल तो पहली साल तो बराबर ही रहता है। अब दूसरी साल देखिए, 75 रुपए तो ब्याज मिला, ठीक, लेकिन ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, किस पर, इस पे भी। अब देखिए, इस पर भी लगाएंगे कितना, 12%, 3/25। तो कितना हो जाएगा, 25 75 और 3 9, कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए,
टोटल ब्याज कितना हो गया, टोटल ब्याज कितना हो गया, 25 और 25 150 और 169 रुपए, कितना होगा 169 रुपए यूनिट हो गया, ये 169 यूनिट मान लीजिए क्या हो गया ये ब्याज के रूप में। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे लिए 10,176 रुपए ब्याज के रूप में मिले, कितना 10,176 रुपए मिले, किसमें ब्याज के रूप में। अब देखिए इतना हमको ब्याज मिला है, तो 169 यूनिट की वैल्यू इतनी दी गई है, तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा 10,176 अपॉन 169 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, कितना 64 रुपया। एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गया हमारा 64 यूनिट आ गया, लेकिन हमने माना कितना था 625, तो हमको क्या निकालना है 625 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। देखिए 625 बराबर 64 गुणा 625 कितना हो जाएगा 4,000 रुपये। क्या होगा ये प्रिंसिपल, ऑप्शन सी, क्योंकि 625 यूनिट तो हमने प्रिंसिपल ही तो माना था, तो वही तो निकालना है हमको प्रिंसिपल। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छा टाइम मैनेज होगा इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्षों में समान दर पर अर्जित हो सकने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 4,000 रुपए और 4,180 रुपए ब्याज की दर कितनी होगी। 2 वर्षों का दिया है, साधारण ब्याज कितना है 4,000 और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 4,180 रुपए। अब देखिए मैं क्या कह रहा है कि निकालना क्या है हमको दर। अब देखिए माना प्रिंसिपल हमारा पी था, मान लिया हमने। अब देखिए साधारण ब्याज क्यों बोल रहा है वो 2,000 रुपए, कितना 2,000 रुपए। लेकिन दोस्तों साधारण ब्याज तो चाहे 2 वर्ष का हो चाहे 3 वर्ष का हो, वो सब पर ईयर समान रहता है। क्या रहता है समान। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोल रहा है 2,180 रुपए। तो देखिए दूसरी साल भी हमारा 2,000 रुपया साधारण ब्याज रहा हुआ, लेकिन अब वह वो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बोल रहा है, कितना बोल रहा है 2,000 कितना चक्रवृद्धि ब्याज 4,180 रुपया, साधारण ब्याज 4,000, तो 4,000 तो यही हो गया। अब 180 रुपया क्या होगा हमारा, मतलब कि 180 रुपया जो मिला है हमको ब्याज वो 2,000 पर मिला है। कितने में 2,000 पर। तो 180 रुपया 2,000 पर मिला है, तो हम रेट आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए 180 रुपये मिला किस पे था हमको 2,000 पर, इंटू 100 क्यों करेंगे क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है, कितना दर निकालना है, दर 100% पर। देखिए दर निकालेंगे तो 0 0 0 3 से कट कर दिया, तो रेट कितना हो जाएगा इसका 2 नेम 18, कितना 9%। क्या होगा दर, ऑप्शन सी, कितना होगा 9%। बहुत ही सिंपल तरीके से 4,000 रुपये साधारण ब्याज था, चक्रवृद्धि के कितना था 4,180 रुपया, 4,180 ब्याज हो गया हमारा, ऑप्शन तोड़ लिया, प्रिंसिपल पी मान लिया। देखिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी तथा सी क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में राशियों को निवेश करते हैं। कितने 3, 5 और 3, 4 और 5 के अनुपात में राशि को निवेश करते हैं। यदि योजना में क्रमशः 20% वार्षिक, 15% वार्षिक और 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, तो 1 वर्ष के पश्चात उनकी राशियों का अनुपात क्या होगा। 1 वर्ष के पश्चात उनकी राशियों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों दिया गया है। कितना दिया है 3, 4 और 5 इतना दिया है। अब बोल रहा है वो कि इनकी दर जो दी गई है 20%, 15% और 10%। अब देखिए माना इसको हमने 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, कोई अंतर पड़ेगा क्योंकि अनुपात में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखिए 15% की वैल्यू कितनी होगी, 20% की वैल्यू 20 पंजे 100, 1/5, 1/5 मतलब कि 5 यूनिट था, एक ब्याज मिल रहा था, कितना हो रहा था 6/5 हो रहा था।
अब देखिए, क्योंकि 6/5 हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल, इसलिए हम 6/5 कर रहे हैं। तब देखिए 15% की वैल्यू 3/20 कितना हो रहा है, 20 था, 3 ब्याज मिल रहा है, कितना हो रहा है 23/20। बहुत ही बारीकी से सिंपल तरीके से कराऊंगा, आपको बिल्कुल समझ आएगा। देखिए 10% का वैल्यू कितना होगा, 1/10, 1/10। अब देखिए 10 था, 1 ब्याज मिल रहा है, कितना हो रहा है 11/10। हमको निकालना क्या है, प्रिंसिपल कितना हुआ बाद में प्रिंसिपल ब्याज समेत कितना हुआ, कितना ब्याज समेत। अब देखिए 300 मान लिया, इसमें 400, इसको 500, ये तो प्रिंसिपल था हमारा, लेकिन ब्याज समेत कितना हो रहा है। अब देखिए 300 रुपये क्या कर रहा है वो, 20%, तो 20% में कितना हो गया 6/5, निकालेंगे कितना हो जाएगा 360 रुपये, कितना हो जाएगा 3, 5 30, 75 36, 360 रुपये। अब 400 का कितना निकालेंगे, 23/20, कितना था 1/20, 3/20, 3 यूनिट ब्याज मिलना था, कितना हो गया 23/20, 20 दूनी 40 और 23 दूनी कितना होगा 46, 460 रुपये क्या मिल रहा है ब्याज समेत, अमाउंट टोटल। अब देखिए इसमें कितना मिल रहा है 10%, तो 11/10 कितना हो गया, 11 पंजे 55, 550 रुपये। अब बोला है कि इन राशियों का अनुपात क्या था, इन राशियों का अनुपात क्या था। अब देखिए ये तो टोटल मिल गया हमको, क्या राशि, अनुपात निकालने क्या करेंगे, 0 0 तीनों से हटा देंगे। क्या अब ये डाटा किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्योंकि यहां पर 6 है, यहां पर 6 है, यहां पर 5 है, ये एक दूसरे के नहीं कटेंगे। तो इनकी राशियों का अनुपात था वो कितना हो गया 36, 46 और 55। ऑप्शन कौन सा हुआ, सी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी रहता है, बहुत ही ध्यान से बारीक, जब तक आप क्वेश्चन के लिए नहीं समझोगे, जब तक आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ो और उसे समझो, उसके बाद बनाओ, उसी में टाइम देना है आपको। क्वेश्चन समझ आएगा, बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा एक वर्ष के साधारण ब्याज किसी निश्चित राशि को उधार देने पर 8% की वार्षिक दर, 8% की वार्षिक दर पर, लेकिन अर्धवार्षिक संयोग से, अर्धवार्षिक संयोग कर रहा है, अर्धवार्षिक के रूप में वो ब्याज लेगा, संयोग से 64 रुपए का अंतर आता है, किसमें 64 रुपए का अंतर आता है। तो धनराशि क्या होगी, एक वर्ष के लिए दे रहा है, लेकिन दर कितनी थी 8% वार्षिक, लेकिन वह अर्धवार्षिक ब्याज ले रहा है, कितना अर्धवार्षिक। देखिए 8% क्या थी वार्षिक दर, कितना थी 8% पर वार्षिक दर, लेकिन वह कितना ले रहा है अर्धवार्षिक ब्याज ले रहा है, तो इसका आधा कर देंगे, कितना 4%। अर्धवार्षिक 6 महीने का होता है, तो आधा कर दिया हमने 4%। अब बोला है कि तो इसका ब्याज का अंतर दिया है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 64 रुपया। अब देखिए 4% की वैल्यू कितना होगा 1/25, 1/25। अब हम इसमें डाटा, ऐसा डाटा मानते हैं दोस्तों, ऐसा डाटा लेंगे, ऐसा डाटा सेट करो इस पर जो कि हमको काटने में, कैलकुलेशन करने में आसान हो जाए, ताकि हम समय की बचत कर सकें। देखिए 25 था, इसका हम वर्ग ले लेते, कितना 625, क्योंकि आसान होगा हमको आगे चल के कैलकुलेशन करने में। अब देखिए कितना हो जाता है, एक साल के लिए अर्धवार्षिक, तो 6 महीने की, दो छमाही बनेंगे। देखिए 1/25, 1/25, कितना ब्याज मिला उसको 25 रुपया ब्याज मिला। कब, पहली छमाही में, दूसरी छमाही में 25 मिला। लेकिन अब चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो साधारण ब्याज हो गया, अब चक्रवृद्धि क्या ब्याज पर भी ब्याज लेंगे हम, तो कितना होगा 1/25, कितना हो जाएगा 1। अब वह बोल क्या रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है, केवल 64 रुपए का, कितना 64। तो ये अंतर कितना हो गया हमारा 1 यूनिट का, कितना 1 यूनिट का, ये क्या होगा चक्रवृद्धि। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू दी गई है कितना है 64 रुपया, कितना है 64 रुपया। हमको निकालना कितना है प्रिंसिपल, राशि क्या थी, तो राशि हमने माना कितना है 625। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 64, तो 625 का कितना होगा 64 × 625, कितना हो जाएगा 4000 रुपये।
कितना 4000 रुपये, ऑप्शन बी। कितना हो जाएगा 4000 रुपये। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित यदि किसी धनराशि पर 12% वार्षिक दर, 12% वार्षिक दिया है लेकिन पूछ क्या रहा है अर्धवार्षिक। देखिए अर्धवार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर एक वर्ष के लिए 36 रुपया है। किसके? एक वर्ष के लिए 36 रुपया है। तो राशि क्या होगी, राशि क्या होगी? अब देखिए 12% वार्षिक दिया है, कितना 12%, लेकिन वह पूछ रहा है ब्याज संयोज किस पर कर रहा है, अर्धवार्षिक पर। तो कितना 6%, हमको कितना लगाना पड़ेगा 6%, क्योंकि अर्धवार्षिक कर रहा है, अर्धवार्षिक ब्याज दे रहा है। अब देखिए 6% की वैल्यू कितना होगा 3/50, 3/50। ये तो आपको निकालना आता होगा क्योंकि मैंने परसेंटेज में ही सिखाया था। देखिए क्योंकि 6% हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 5 10, 3/50। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, राशि निकालनी है। तो राशि निकालने के लिए हम इस पर डाटा ऐसा सेट करो जो कि हमको आराम से काटने में दिक्कत ना हो, समय की बचत हो। तो देखिए 3/50, तो इसका हम वर्ग ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, कोई भी राशि अपने तरफ से ही मान सकते हैं, बस डाटा काटने में थोड़ा सॉल्व हो जाए अपने टाइम बचत करने के लिए। तो कितना हो जाएगा 2500 हमने मान लिया, कितना लेट कर लिया 2500 रुपये। अब देखिए अर्धवार्षिक है 2 छमाही, तो देख 3/50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 5 कितना हो जाएगा 150 रुपये। 150 क्या मिला उससे ब्याज। अब देखिए पहली साल 150, पहली छमाही में 150 मिला, फिर दूसरी छमाही आई फिर भी उसको क्या मिलेगा 150, लेकिन क्या चक्रवृद्धि ब्याज भी ले रहा है। अब ब्याज पर ही ब्याज लेगा, देख इस पर लेगा तो कितना आ जाएगा 3/50, कितना हो जाएगा 9 यूनिट। भाई अंतर ही तो पूछा उसने, क्या उसमें क्या दिया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना दिया है 36 रुपए। तो 9 यूनिट का अंतर आएगा हमारा, क्योंकि साधारण ब्याज ये, चक्रवृद्धि ब्याज टोटल ये है। तो अंतर कितना आएगा 9 यूनिट का। तो 9 यूनिट की वैल्यू उसमें कितना दिया है हमको 36। एक का कितना आ गया 4, कितना आ गया 4 रुपए। 1 यूनिट का 4 रुपए आ गया तो हमको प्रिंसिपल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारा माना कितना था 2500 माना था। तो 2500 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो बराबर 2500 गुणा 4 कितना हो जाएगा 10,000 रुपये। कितना 10,000 रुपये, कितना हो गया 10,000 रुपये। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि पर 12% वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज, 6 वर्षों का साधारण ब्याज 25,920 रुपया है, 25,920 रुपया है क्या साधारण ब्याज। तो उसी राशि पर 8% वार्षिक दर से वार्षिक संयोजन पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ। अब देखिए साधारण ब्याज दिया है हमको कितना 25,920 रुपया बराबर। प्रिंसिपल हमको निकालना है, दर हमको दिया है 12%, टाइम दिया है 6 वर्ष अपॉन 100। अब देखिए 4 किया 12 और 25 चौका 100, तो आर जो आएगा कितना आ जाएगा हमारा निकल के, प्रिंसिपल पी मूलधन कितना आ जाएगा 36,000। 36,000 क्या था हमारा प्रिंसिपल था। अब हम इस पर चक्रवृद्धि ब्याज आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया। तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए दर कितनी बोल रहा है, फिर वो दर कितनी बोल रहा है वह कि 8% वार्षिक दर, 8% वार्षिक दर। तो 8 कितना होगा इसका 2/25, कितना 2/25। अब देखिए या तो हम इसी पर निकाल लें या फिर अपनी समय की बचत करने के लिए इस पर कोई डाटा सेट कर लेते हैं, मान लेते हैं अपनी तरफ से। तो देखिए या तो 36,000 रुपये मान लीजिए, निकाल लीजिए, इस पर नहीं निकाले तो इसके लिए डाटा मान लीजिए। देखिए कितना था 2/25। अब देखिए हम ऐसा डाटा मानेंगे जो कि 25 से हमारा सिंप्लीफिकेशन कट जाए। तो देखिए इसका वर्ग ले लीजिए 625,
ये हमने अपनी तरफ से माना है, लेकिन दिया है हमको प्रिंसिपल, इस पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से हमने सरल करने के लिए माना है। देखिए कितना हो जाएगा, 2/25 कितना हो जाएगा, 50 रुपये। कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 4। अब वह दे क्या रहा है कि टोटल जो है ब्याज कितना दिया था, उसमें प्रिंसिपल कितना दिया था, प्रिंसिपल 36,000 रुपए कितना दिया था, 36,000 रुपए। देखिए प्रिंसिपल कितना माना था हमने, 625, लेकिन इसमें कितना दिया है, इतना, तो 625 यूनिट की वैल्यू हमारी 36,000 दी गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 36,000 बटा 625 कितना हो जाएगा, निकालना कितना है हमको, 50 और 50 100 और 104 यूनिट की, कितना 104 यूनिट की वैल्यू हमको निकालना है, तो मल्टीप्लाई 104 यूनिट कितना निकल आएगा, 36, 25, तो ये हो जाएगा 5,990 रुपया 4 पैसे, 5,990 रुपया 4 पैसे, ऑप्शन डी। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों, और मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और मुझे अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके बताएं, उसे मैं दोबारा कराऊंगा, बहुत ही अच्छे से कराऊंगा, एक बार नहीं 10 बार कराऊंगा, जब तक समझ नहीं आया, जब तक पूछे आपसे, तब तक के लिए आप लास्ट क्लास में कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।